मेरी शादी के दिन मैंने वो चिट्ठी खोली जो मेरी दादी मेरे लिए छोड़ गई थी। उसमें सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, भाग जाओ। ये पढ़ते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने इधर उधर देखा लेकिन कोई भी संदिग्ध इंसान नहीं दिखा। फिर भी मुझे अपनी दादी की बात पर पूरा भरोसा था क्योंकि उन्होंने पहले भी कई बार मेरी जान बचाई थी। मरने से 1 दिन पहले दादी ने पहली बार मेरे लिए भविष्यवाणी की थी। उन्होंने कहा था कि मेरी जिंदगी में बहुत मुश्किलें आएंगी और मुझे 3 बार जान का खतरा होगा। फिर उन्होंने मुझे 3 पर्चियां दी और कहा कि ये मुझे उन मुश्किलों से बचाएंगी। पहली पर्ची के बारे में उन्होंने कहा था कि उनके मरने के बाद जो 70वां व्यक्ति श्रद्धांजलि देने आए उसे ये पर्ची खुद अपने हाथ से देना। मेरी माँ बहुत गुस्सा हुई। उन्हें लगा दादी मुझे बद्दुआ दे रही हैं, लेकिन मैंने उनकी बात को गंभीरता से लिया। अंतिम संस्कार के दिन मैं हर आने वाले इंसान को गिन रही थी। लगभग सब खत्म हो गया था और सिर्फ 69 लोग ही आए थे। माँ को और यकीन हो गया कि दादी बेकार की बातें कर रही थी। तभी जब हम सब समेटने वाले थे 70वां इंसान आ गया। वह काले कपड़ों में था और उसने कैप पहनी हुई थी जिससे उसका चेहरा छुपा हुआ था। जैसे ही वह जाने लगा मैंने उसे रोका और डरते हुए पर्ची उसे दे दी। जैसे ही उसने पर्ची पढ़ी वह घबराकर तुरंत वहां से भाग गया। मेरी माँ ने तुरंत वो पर्ची उठाई और देखी। उसमें कुछ आम नाम लिखे हुए थे। तभी पड़ोसी ने बताया कि ये उन लड़कियों के नाम हैं जिनकी हाल ही में बहुत बेरहमी से हत्या हुई थी। सबसे नीचे मेरा नाम भी साफ साफ लिखा था। यह देखकर मैं सन्न रह गई। तभी मुझे समझ आया कि वो आदमी ही कातिल था। इसलिए जब मैंने भाग जाओ पढ़ा तो मैंने बिना सोचे समझे अपनी शादी से भागने का फैसला कर लिया। कुछ ही देर में मेरे फोन पर सवालों की बाढ़ आ गई, लेकिन मैंने किसी को जवाब नहीं दिया। मैं बस ये सोच रही थी कि मुझे मारना कौन चाहता है। फिर मुझे अपने सौतेले पिता पर शक हुआ। कुछ समय पहले ही उन पर 3 लाख युआन का जुए का कर्ज था। मैं तुरंत घर पहुंची और माँ से पूछताछ की। माँ ने बताया कि वो गोदाम में बंद हैं और असली खतरा मेरी सबसे अच्छी दोस्त से है। मेरे शादी से भागने के बाद वो लगातार मेरे मंगेतर के पास ही रह रही थी। उसे परखने के लिए मैंने कहा कि मुझे सब कुछ पता है। हैरानी की बात यह थी कि उसने तुरंत सब कबूल कर लिया। उसने ही यह सब प्लान किया था। जब मैं नशे में थी तब उसने पर्ची बदल दी थी। असल पर्ची तो खाली थी। यह जानकर मैं पूरी तरह टूट गई। मुझे एहसास हुआ कि मैंने एक गलतफहमी में अपने मंगेतर को दुख पहुंचाया। जब मैं खुद पर काबू खो रही थी तब मेरे मंगेतर ने कहा कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है और हम दोबारा शादी कर सकते हैं। मैं बहुत भावुक हो गई और मुझे लगा कि वही मेरा सच्चा प्यार है। इसलिए मैं उसे अपने गांव ले गई ताकि वो दादी को श्रद्धांजलि दे सके। लेकिन मुझे बहुत हैरानी हुई क्योंकि वो पहले कभी मेरे घर नहीं आया था। फिर भी उसे पता था कि मेरे घर का दरवाजे का ताला हाल ही में खराब हुआ है। सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट पार्ट।